ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। तो बाजार की खबर है, अमेरिका की खबर है, भारत की खबर है, चीन की खबर है, कनाडा की खबर है, कई जगहों से खबर आई है। और क्या खबर आई है, दरअसल टैरिफ ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचा दिया है। और जिस तरीके से अभी हाल में जो कदम अमेरिका की तरफ से उठाए गए हैं, उससे एक टेंशन क्रिएट हो गई है पूरे बाजार में, पूरी दुनिया में, कि क्या एक टैरिफ वॉर शुरू होने जा रहा है। ये वर्ल्ड वॉर के बाद कोई नया वॉर दुनिया में शुरू होने जा रहा है, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या वर्ल्ड वॉर 3 जो है टैरिफ पर होगा, या बाजार भिड़ जाएंगे आपस में। भारतीय शेयर बाजार में वॉल स्ट्रीट की गिरावट के बावजूद बुधवार को तेजी दिखाई। सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल आया, और इसके कारणों में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के अलावा ट्रंप के समझौते की चर्चाओं ने बाजार को सहारा दिया। जो बदलाव बाजार में आया, उससे निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय बाजार आने वाले दिनों में अच्छा प्रदर्शन करने के आसार बन रहे हैं। तो चिंता की बात जो थी वो खत्म हो गई है। भारतीय शेयर बाजार में लगातार 10 दिनों की गिरावट के चलते हाहाकार मचा था। हालांकि अब भी अमेरिकी बाजार में तो तगड़ी गिरावट है, और भारतीय बाजारों में विदेशी निवेशकों की बिकवाली भी लगातार जारी है। फिर भी भारतीय मार्केट में तेजी दर्ज की गई है। इसके पीछे कुछ कारण भी बताए जा रहे हैं। मसलन एक चर्चा बाजार में ये फैली कि डोनाल्ड ट्रंप कनाडा और मैक्सिको के साथ एक समझौते की घोषणा कर सकते हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही 25% टैरिफ लगाया था, फिर इसे 1 महीने के लिए होल्ड किया गया, फिर वापस टैरिफ लगा दिया गया, और टैरिफ जैसे ही लगा वैसे ही बाजार के ऊपर असर होना शुरू हुआ। लेकिन अब खबर है कि समझौता हो सकता है, और समझौते के तहत ट्रंप के द्वारा लगाए गए 25% के नए टैरिफ को वापस लिया जा सकता है। इसका असर भारतीय बाजार पर अच्छा पड़ा है, और उसने रेस्पॉन्ड करना शुरू किया है। दूसरी तरफ तेल की कीमतों में गिरावट आई है, और बाजार को यह भी सहारा देने का काम कर रहा है। क्रूड ऑयल की कीमतें $70 प्रति बैरल के स्तर तक पहुंच गईं, जबकि दूसरी तरफ अमेरिकी बाजार में गिरावट आना अब भी वहां पर निवेशकों की टेंशन का सबब बना है। लेकिन क्यों? तो माना यह जा रहा है कि इसका कारण है चीन का अमेरिका को जवाब। दरअसल अमेरिका ने फरवरी की शुरुआत में चाइना पर 10% टैरिफ लगा दिया था। इससे चीन हो गया था नाराज, और इसने अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर इस मुद्दे को उठाने की बात कही थी। लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर मुद्दा उठता उसके पहले 1 महीने के बाद ट्रंप सरकार ने फिर से चीन पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। इसके बाद चीन ने भी जवाब दे डाला, और चीन ने कल ही ट्रंप के टैरिफ का जवाब दिया, और कुछ अमेरिकी सामान पर 15% अतिरिक्त शुल्क भी लगा दिया। चीन ने जैसे को तैसा वाले फॉर्मूले पर काम किया, रेसिप्रोकल टैक्स, जैसा कि अमेरिका कहता आ रहा है, लेकिन यह थोड़ा सा कुछ अलग किस्म का था। अमेरिकी खाद्य और कृषि उत्पादों पर 10 से 15% अतिरिक्त टैक्स लगाया गया। इसके साथ ही 10 और अमेरिकी कंपनियों को गैर भरोसेमंद कंपनी लिस्ट में शामिल कर दिया गया, जिनके ऊपर भरोसा नहीं है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ 15 अमेरिकी कंपनियों को दोहरे उपयोग वाले सामान की आपूर्ति पर रोक लगाने का भी काम किया गया, और ये फैसले 10 मार्च से लागू हो जाने। यानी कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद अमेरिका और चीन के रिश्तों में तलखी बढ़ी है। लेकिन यह तलखी सिर्फ अमेरिका और चीन के बीच नहीं है, बल्कि अमेरिका कनाडा, अमेरिका मैक्सिको के बीच भी यह तलखी बढ़ गई है। दरअसल मंगलवार से मैक्सिको और कनाडा से आने वाले सामान पर 25% टैरिफ अमेरिका में लागू हो चुका है, और इसी कारण से बाजार का यह हाल हो गया। ट्रंप के बयान के बाद न सिर्फ दुनिया के शेयर बाजार में, बल्कि अमेरिकी स्टॉक मार्केट में भी भूचाल आया। कनाडा सरकार ने अमेरिकी प्रोडक्ट्स के खिलाफ जवाबी टैरिफ को लेकर बड़ा ऐलान कर ही दिया था। चीन की तरफ से न केवल टैक्स लगाया गया, बल्कि सीधे सीधे जंग की चेतावनी भी दे डाली गई। कहा गया कि अगर अमेरिका जंग चाहता है तो जंग ही सही, फिर चाहे वो ट्रेड वॉर हो या फिर किसी दूसरे तरह की जंग, हम आखिर तक लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। उधर
अमेरिकी संसद के जॉइंट सेशन को संबोधित किया ट्रंप ने, और जो बात कही उसे समझना जरूरी है। पहले ट्रंप ने टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा वाला टैरिफ प्लान बताया और कहा कि दशकों से दूसरे देश हम पर टैक्स लगाते थे, तो अब हमारी बारी है। इस दौरान ट्रंप ने भारत के लिए भी यही कहा, भारत का जिक्र किया, कहा कि भारत 100% टैक्स हमसे लेता है और अगले महीने अप्रैल से हम भी यही करने जा रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि वैसे तो हम इसको 1 अप्रैल से लागू करने वाले थे, लेकिन लोग समझते कि ट्रंप ने अप्रैल फूल बनाया, इसीलिए हम इसे 2 अप्रैल से लागू करने जा रहे हैं। उधर ट्रंप ने पाकिस्तान को थैंक यू कहा। ट्रंप ने बताया कि 2021 में अफगानिस्तान में आतंकियों ने 13 अमेरिकी सैनिकों की हत्या की थी। उन्हें पकड़ने में पाकिस्तान की सरकार ने मदद की, इसलिए उन्होंने थैंक यू कहा। इसके अलावा यूक्रेन की जंग से लेकर अप्रवासियों का मुद्दा, गोल्डन कार्ड वीजा, जो बाइडेन को लेकर भी ट्रंप ने अपनी अपनी बातें रखी। यूक्रेन के साथ डील को लेकर कहा कि ज़ेलेंस्की जल्द से जल्द यूक्रेन जंग खत्म करने को लेकर बातचीत के लिए आने के लिए तैयार हैं। ज़ेलेंस्की भी ये बात कह चुके हैं और ट्रंप ने कहा है कि हमने रूस के साथ गंभीर बातचीत की है, हमें मॉस्को से मजबूत संकेत मिले हैं कि वो भी शांति के लिए तैयार हैं। वैसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप केवल राजनेता नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन भी कहलाते हैं और वो इन दिनों हर उस कोशिश में लगे हैं जिससे कि अमेरिका का खर्च घट जाए और अमेरिका ने जहां जहां जो जो रकम अब तक खर्च की है उसकी वापसी हो जाए। लेकिन उनकी तरफ से जो टैरिफ को लेकर नई बातें हुई हैं और फैसले लिए गए हैं वो अमेरिकी बाजार के लिए अब तक निगेटिव रहे। महंगाई बढ़ने के आसार ने बाजार को तोड़ कर रखा है और अमेरिकी अरबपति और निवेशक वॉरेन बफेट ने भी कुछ वक्त पहले ये कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से अमेरिका में महंगाई की स्थिति बनेगी और लोगों को और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो टैरिफ का खेल खेला गया है वो अमेरिका पर ही अभी फिलहाल तो भारी पड़ता नजर आ रहा है। महंगाई वहां पर पहले से ही चरम पर है, बेरोजगारी का आलम भी वहां पर है। लेकिन फिर भी जब जॉइंट सेशन को डोनाल्ड ट्रंप संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि जो 8-9 साल में हासिल होता था हमने वो कुछ वक्त में ही, कुछ दिनों के फैसले में ही हासिल कर लिया है और वो अपने आप को मजबूत बता रहे हैं। लेकिन उनकी तरफ से जो टैरिफ को लेकर मामला शुरू किया गया है वो टैरिफ वॉर में तब्दील होता नजर आ रहा है और इसका असर अमेरिका पर ही उल्टा पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि सभी देश जो हैं उन्होंने कह दिया है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। चाहे बात कनाडा की हो, चाहे बात मैक्सिको की हो या फिर बात चाइना की ही क्यों ना हो। रही बात भारत की, तो भारत के ऊपर इसका असर उतना नजर नहीं आने वाला है, क्योंकि हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि बाकी चीजों का असर भी देखा जा रहा है। इसके अलावा मागा और मीगा यानी कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन, मीगा और मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, इसकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं जब वो डोनाल्ड ट्रंप से मिले थे। तो क्या इस पर भी कुछ सहमति बन जाएगी? क्योंकि ये खबरें तो आ ही रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बात तो कही, लेकिन उसके बाद ये भी खबरें हैं कि मैक्सिको और कनाडा के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है उसके ऊपर शायद कोई बातचीत हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी ऐसे ही किया। उन्होंने पहले टैरिफ लगाया, फिर 1 महीने के लिए उसको सस्पेंड किया, उसके बाद फिर वापस टैरिफ लगाने की घोषणा की और फिर अब ये लग रहा है कि उस पर भी कोई बातचीत हो सकती है, कुछ मामला सॉर्ट आउट हो सकता है। लेकिन चीन ने कह दिया है कि अगर जंग है तो जंग ही सही, हम तैयार हैं। धन्यवाद।